नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो हम नॉस करने जा रहे हैं एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस के अंदर, वो रिटेल मैनेजमेंट लेवल 3 जो है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर एक और नॉस करने जा रहे हैं टू प्रोवाइड पर्सनलाइज सेल्स एंड पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनलाइज सेल्स एंड पोस्ट सर्विस सपोर्ट को। सबसे पहले बात करेंगे हम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की। फर्स्ट एलिमेंट है प्रोवाइड ए पर्सनलाइज्ड सर्विस, जिसमें PC1 है यूज़ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्लाइंट रिकॉर्ड टू हेल्प प्रिपेयर फॉर द कंसल्टेशन। PC2 है चेक वेदर द वर्क एरिया इज क्लीन एंड टाइडी एंड दैट ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स आर इन हैंड बिफोर स्टार्टिंग ए कंसल्टेशन। PC3 है क्विकली क्रिएट ए रैपो with the client at the start of the consultation. PC4 talk and behave toward the client in ways that project the company image effectively. PC5 ask question to understand the client's buying need, preferences and priorities. PC6 tactfully check where appropriate how much the client wants to spend. PC7 explain clearly to the client the features and benefits of the recommended products or service and relate these to the client's individual needs. PC8 identify suitable opportunities to sell additional or related products or services that are suited to the client's need. PC9 make recommendation to the client in a confident and polite way and without pursuing them. PC10 pays client consultation to make good use of the selling time while maintaining good relation with the client. PC11 meet the company's customer service standard while dealing with the client. एलिमेंट 2 है प्रोवाइड एंड आफ्टर सेल सर्विस, जिसमें 3 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। फॉलो द कंपनी प्रोसीजर फॉर कीपिंग क्लाइंट रिकॉर्ड अप टू डेट। PC13 रिकॉर्ड क्लाइंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड स्टोर इन द राइट प्लेस इन द कंपनी सिस्टम। PC14 कीप क्लाइंट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड शेयर इट ओनली विद द पीपल हु हैव ए राइट टू इट। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 1 डे प्रोवाइड ए पर्सनलाइज सर्विस। आप एक पर्सनलाइज सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हो एक कस्टमर को। इसमें PC1 है यूज़ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्लाइंट रिकॉर्ड टू हेल्प प्रिपेयर फॉर द कंसल्टेशन। बोलता है प्रोडक्ट सेलिंग कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है जितना ये दिखता है। सेल्स प्रोग्राम प्रिंसिपली जो हैं वो जो भी सेल्स प्रोग्राम होते हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं, तो उसमें व्हाट टू सेल है ना, क्या सेल करना है और किसको सेल करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप सेलिंग करते हो तो कंसल्टेशन स्ट्रैटेजी का या आउटलाइनिंग द कमिटमेंट, इन चीज़ों का यूज़ करें। जो कंसल्टेशन स्ट्रैटेजी है, जब भी आप किसी को एडवाइस देते हो, कंसल्ट करते हो, कंसल्टेशन देते हो, तो उसके लिए पहले इंट्रोड्यूस करो, ठीक है, हम क्यों ये कंसल्टेशन दे रहे हैं इसके बारे में बताओ, है ना, और कब ये कंसल्टेशन देनी है और कितनी कंसल्टेशन कैसे देनी है, इसके बारे में सोचा जाता है। जब भी आप क्लाइंट इन्फॉर्मेशंस की बात करते हो तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशंस जो है हमारे रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। समटाइम अगर लॉयल कस्टमर है, लॉयल कस्टमर जो है वो क्या होगा, उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं डेटाबेस में, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था, कहीं ना कहीं हमारे पास डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड होता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स, क्योंकि हमने सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अप्लाई की होती हैं, समटाइम मेंबरशिप ली होती है उसने किसी भी तरह से। जब भी हम क्लाइंट की हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि उसने क्या परचेज़ किया था, कितना अमाउंट बस बिलिंग है स्पेंड करने में, थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है उससे। बोलता हूँ उस इन्फॉर्मेशंस को, या क्लाइंट जो हमें अपनी नीड्स और वांट्स बताता है जब वो प्रोडक्ट परचेज़ करना आता है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम, उस क्लाइंट के रिकॉर्ड के बेस पे हम कंसल्टेशन प्रिपेयर करते हैं। Now check whether the work area is clean, tidy and that all the required equipments are in hand before starting a consultation. जब भी आप कंसल्टेशन देनी है तो चेक करो कि आपका स्टोर का एरिया जो है क्लीन और टाइडी है, हेल्दी इन्वायरमेंट है। जो भी स्टोर ऑपरेशन तब इजी हो जाते हैं अगर आपका कंसल्टिंग एरिया जो है अच्छा दिखता हो।
डर्टी और क्लटर्ड इन्वायरमेंट में कोई भी पसंद नहीं करता है और कस्टमर रिफ्यूज़ कर देता है प्रोडक्ट को बाय करने से। PC3 में है क्विकली क्रिएट ए रेपो विद द क्लाइंट एट द स्टार्ट ऑफ द कंसिडर। सो जो अच्छी रेपो है वो ब्रांड लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करती है। सो ड्यूरिंग द स्टेप्स ऑफ द सेलिंग जो है प्रॉपर वे से अगर आप उसको ग्रीट करते हो, प्रॉपर वे से उससे प्रोडक्ट के बारे में पूछते हो, उसकी नीड और जो भी वांट्स हैं उसके प्रेफरेंसेस के बारे में ध्यान से सुनते हो और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट दिखाते हो, तो इट विल क्रिएट द रेपो। और जो वे ऑफ टॉकिंग है, जैसे मैंने बताया था, आप प्रॉपर ग्रूम्ड हैं, पोलाइट और स्माइलिंग फेस के साथ बात करते हैं, तो ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है, रेपो बिल्ड करता है। Then talk and behave toward the client in a way that projects the company image effectively. So बोलता है जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल कस्टमर कोई भी व्यक्ति जो आपके स्टोर में आ रहा है वो पोटेंशियल कस्टमर है। सो अगर आप उसको जो क्लाइंट है उसको जो है अगर सही तरीके से बात करते हो, ठीक है, बहुत ही पोलाइट होके नरमी के साथ बात करते हो, स्माइलिंग फेस के साथ बात करते हो, फ्रेंडली मैनर में बात करते हो, तो ये क्या है, आपकी जो है रेपो बिल्ड करता है, प्लस इमेज भी कंपनी की इफ़ेक्टिव हो जाती है। सो वाइटल ये बहुत है कि जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो उसकी नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप उसको प्रोडक्ट दिखाएं और अच्छे से दिखाएं, सो दैट कि वो आपसे ही प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी रहे। PC5, ask question to understand the client's buying need, preference and priorities. So during demonstration, confirm that the customer wants or need your product. है ना, ड्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन आप कुछ ऐसी बात कर सकते हैं या कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कस्टमर खरीदना चाहता है प्रोडक्ट या नहीं खरीदता है। सो जनरली ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो आप पूछ नहीं सकते हैं, बट आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे और ध्यान से कस्टमर को सुनना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। Now tactfully check whether where appropriate how much the client want to spend. So tactfully कभी भी ये पूछा नहीं जाता है कि क्लाइंट कितना स्पेंड करे, उसका क्या बजट है। तो या तो आप जो है प्रोडक्ट हाई रेंज में बताते हो या फिर आप बिल्कुल लो रेंज में बताते हो, तो इससे उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स या उसके बजट का पता चल जाता है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बट यहाँ पर हम जो हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे सो दैट कि वो थोड़ा सा क्लाइंट जो है हमारा खुल के बातचीत करे और आपको आंसर दे। सो आर यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, क्या आप किसी और चीज़ को देखना चाहते हैं या फिर आप कोई गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं, तो इससे आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर क्या चाहता है, कितनी उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स है या बजट है। PC7 है एक्सप्लेन क्लियरली टू द क्लाइंट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द रिकमेंडेड प्रोडक्ट और सर्विस एंड रिलेट दीज टू द क्लाइंट्स इंडिविजुअल नीड। सो जो भी आप प्रोडक्ट बता रहे हैं उसके क्लियरली आप और एक्यूरेटली अपने फीचर्स और बेनिफिट्स बताने हैं, कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या कमिटमेंट नहीं करनी है प्रेजेंटेशन में, है ना। और वही चीज़ बताओ जो एक्चुअली उसको रिक्वायर्ड है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही आप उसको शूट करें, डेमोस्ट्रेशन बताएं प्रोडक्ट की, ताकि उसकी नीड जो है क्लाइंट की वो फुलफ़िल हो सके। PC8 है आइडेंटिफाई सूटेबल अपॉर्चुनिटीज टू सेल एडिशनल और रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस दैट आर सूटेड टू क्लाइंट्स नीड। सो जो प्रोडक्ट जो सेलिंग के लिए आपने आइडेंटिफाई किया है ना, सो उसके साथ एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स लाइक जैसे मोबाइल है, मोबाइल के साथ मोबाइल कवर हो गया, है ना, या एडिशनल प्रोडक्ट जैसे मोबाइल है, मोबाइल के साथ आपने ब्लूटूथ डिवाइस या फिर माइक हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट्स। सो वो भी आप जब आपकी पर्सनलाइज सर्विस होगी तो डेफिनेटली क्या है, आप ये चीज़ भी कर सकते हो, एडिशनल और रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज आप बता सकते हो। सो सर्विसेज में मेनली कई बार क्या हो जाता है, सर्विसेज में हम जैसे पोस्ट सेल सर्विसेज जैसे इंस्टॉलेशन है, देन वारंटी कार्ड्स हैं, ये आपकी पोस्ट सेल सर्विस का पार्ट रहती हैं। तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हो कि कितनी सर्विसेज फ्री रहेंगी और कितनी सर्विस जो है पेड रहेंगी, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट।
वेरी करती है ये चीज़ें। देन PC9 मेक रिकमेंडेशन टू द क्लाइंट इन ए कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट वे एंड विदाउट प्रेशरिंग देम। सो जो भी आप रिकमेंडेशन कर रहे हैं एडिशनल और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की, सो वो आपने क्लाइंट को तभी बतानी है जब आपको लगता है कि क्लाइंट जो है आपकी बात को ध्यान से सुन लेगा। आप किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं कि आप एडिशनल प्रोडक्ट या एसोसिएटेड प्रोडक्ट खरीदें ही खरीदें। सो प्रेशर नहीं कर सकते। सो एक सेल्समैन बिल्कुल काम और पोलाइट वे में ही अगर ये कस्टमर से डील करे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। Pays client consultation to make good use of the selling time while maintaining good relation with the client. So customer today after seeing product go back and make online search to match the expectations. Customer आज की डेट में प्रोडक्ट देखता है चला जाता है या 10 रिटेल आउटलेट्स पे देखेगा प्रोडक्ट, अपनी एक्सपेक्टेशन से मैच करेगा, उसी के बाद कोई डिसीजन लेगा। सो अगर आप बिल्कुल सही हैं, ट्रू हैं, कमिटेड टू योर वर्क हैं, सो कस्टमर जो है डेफिनेटली आपके पास आएगा ही। PC11 में मीट द कंपनीज कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड वाइल डीलिंग विद द क्लाइंट। सो जो भी सेलिंग के रूल्स हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के हैं वो तो सही है, चलते हैं, बट आपके पास जो है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस की या आपके स्टोर की क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं या क्या सर्विस स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। कुछ लीगल होंगे, कुछ जो हैं क्लाइंट के पार्ट पे होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, कुछ गवर्नमेंट जो भी आपके स्टेक होल्डर हैं उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है। सो एलिमेंट 2 में प्रोवाइड एंड आफ्टर सेल सर्विस। अब बात करते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस की बात करेंगे तो आफ्टर सेल सर्विस में जब आपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर दिया उसके बाद, सो इसमें हमारे पास जो PC12 है, फॉलो द कंपनी प्रोसीजर फॉर कीपिंग क्लाइंट रिकॉर्ड अप टू डेट। सो कंपनी का जो भी प्रोसीजर, जब आपने सेल कर दिया प्रोडक्ट, आपको सेल के बाद कोई सर्विस देनी है, जैसे वारंटी है, तो आपको कहीं ना कहीं क्लाइंट का डेट नोट करना पड़ेगा, बिल नंबर, क्या प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट का मॉडल एट्सेट्रा, सब कुछ नोट करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बिकॉज वारंटी पीरियड जितने भी टाइम पीरियड की है, 1 साल की है, 6 महीने की है, 2 साल की है, 10 साल की है, किस पार्ट की हैं वारंटी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के केस में, या इंस्टॉलेशन टाइम पीरियड देना है, या सर्विस कब ड्यू होनी है आपके प्रोडक्ट की व्हीकल्स के केस में। तो इन चीज़ों का रिकॉर्ड आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है कि आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कर सकें और अपनी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी डेवलप कर सकें। PC13 है, रिकॉर्ड क्लाइंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड स्टोर इट इन द राइट प्लेस इन द कंपनी सिस्टम। सो जनरली ये जो वर्क होता है, जो फॉलोअप लेना होता है सर्विस से रिलेटेड, या आपकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई है तो कब तक आएगा, जो भी टेक्निकल पर्सन है जो इंस्टॉल करेगा प्रोडक्ट को घर पर या जो भी स्पेसिफाइड लोकेशन है, तो उसके लिए एक सेपरेट पर्सन भी होते हैं कई जगह पे जो यही काम कस्टमर सर्विसेज का ही काम देखते हैं। तो वो सेपरेट और एलोकेटेड टीम होती है जो कि क्लाइंट का डाटा मेंटेन करते हैं, कॉलिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, है ना। सो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, ये कोई डाटाबेस हो सकते हैं। Now PC14, keep client information confidential and share it only with the people who have the right to do it. So जो भी रिकॉर्ड है क्लाइंट का, चाहे उसके कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह है, उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है ना। और ये सिर्फ वही ऑथराइज पर्सन जान सकता है जो इससे डील करता है ना, कि कहाँ पे क्लाइंट को मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, ठीक है। सो इसके लिए आपको कंपनी की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर या साइबर लॉज या लीगल लॉज जो भी हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि क्लाइंट के साथ आपने प्रॉमिस किया होता है कि आपका डाटा जो है सीक्रेट रखा जाएगा, वो लीक नहीं किया जाएगा। सो वो तभी शेयर करना है जब आपको ऑर्डर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग। आप किसी को भी, इवन अपने कलीग्स को भी जो ये काम नहीं कर रहे तो उसको भी आप डाटा शेयर नहीं कर सकते हैं। सो होप आपको ये नो समझ आ गया होगा। सो अगर आपको मेरा ये नो समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल AK मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।